उधर चूरू शहर के वार्ड 30 में एक ऑटो चालक रक्षाबंधन को अपने बेटे की याद में मना रहा है। विनोद चांदेल नाम के बेटे की एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी, जिसके बाद बेटी के सुझाव देने पर विनोद चांदेल रक्षाबंधन पर बहनों को फ्री ऑटो सेवा दे रहे हैं। पिछले 6 सालों से विनोद हर रक्षाबंधन पर पूरे दिन बहनों को निःशुल्क यात्रा करवाते हैं। उनका ये काम न केवल बेटे के प्रति उनके प्रेम को दर्शा रहा है, बल्कि समाज को ये संदेश भी देता है कि रिश्ते और संवेदनाएं ही जीवन की असली पूंजी है। जो मेरा आज से 7-8 साल पहले लड़का बड़ा था, वो एक्सपायर हो गया था। तो उसके बाद में अक्सर रक्षाबंधन आने के बाद में वो बच्चियाँ मेरी 2 कंचन और उषा है, दोनों ने कहा पापा मेरे भाई की याद के अंदर ये फोटो रक्षाबंधन पे आप निःशुल्क चलाओ। उधर विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा के रंगबाड़ी इलाके में कोटिया भील प्रतिमा स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में शरीक हुए। लोकसभा अध्यक्ष के साथ कोटिया भील की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया है। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि जल, जंगल और जमीन का रखवाला आदिवासी समुदाय पौराणिक काल से राष्ट्र निर्माण का प्रमुख भागीदार है, साथ ही आत्मनिर्भर भारत का एक सफल मॉडल भी है। उन्होंने आदिवासी समाज को शिक्षा के प्रसार और नए दौर के साथ कदम ताल करके चलने की नसीहत दी है। भील समाज के लोगों को आग्रह करना चाहता हूं, आप बहुत कठिन परिस्थितियों में रहते हैं, आप जंगलों में रहते हैं, आपका बहुत बड़ा योगदान इस कोटा और राजस्थान देश के जंगल बचाने में, और इसलिए समय आ गया है कि हम आने वाली पीढ़ी को अच्छी शिक्षा दें, इसके संस्कार दें। उधर हनुमानगढ़ में 1 महीने तक चलने वाले उत्तर भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक गोगामेडी मेले का आज झंडारोहण के साथ शुभारंभ हो गया। इस मेले में देश विदेश से 35 लाख से ज्यादा श्रद्धालु हिस्सा लेंगे। जारवीर गोगा जी के समाधि स्थल और गुरु गोरखनाथ की तपस्थली पर माथा टेकेंगे। मेले की सुरक्षा व्यवस्था के लिए 250 CCTV कैमरे लगाए गए हैं और सैकड़ों पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। तो वहीं देवस्थान विभाग, विभिन्न समाजसेवी संस्थाएं श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं करें। सारी व्यवस्था जैसे पार्किंग की, ट्रैफिक की, साफ सफाई की, मंदिर में सुचारू रूप से दर्शन हो, इन सारी व्यवस्थाओं का जायज़ा ले लिया गया है। और कोई भी असंतुलन हो, कोई भी असुविधा हो तो मेला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं सभी तैनात रहेंगे मेले ग्राउंड पे, सभी से संपर्क किया जा सकता है। जिले की पहाड़ी थाना पुलिस ने आज राजकार्य में बाधा पहुंचाने के मामले को लेकर इनामी बदमाश की गिरफ्तारी की है। करीब 1 साल 3 महीने से फरार चल रहे 5000 के इनामी बदमाश को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी इब्बू उर्फ इब्बा पहाड़ी थाना इलाके के सोमकावास का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है। तो भरतपुर के अपना घर आश्रम से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने हर किसी को भावुक कर दिया। यहां पर 17 साल के बाद एक महिला अपने घर वालों से मिली। परिवार ने जिस महिला को मृत समझा, उसके जिंदा मिलने पर उनके आंसू छलक पड़े। ये रिपोर्ट देखिए। अब 17 साल बाद जिंदा मिली महिला, बच्चों को नहीं हुआ आंखों पर विश्वास, मां को देख छलक पड़े आंसू। साथियों, अपना घर आश्रम भरतपुर में ये आंसू खुशी के हैं, खुशी भी ऐसी जो 17 साल बाद मिली। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले की रहने वाली रजनी देवी 2008 में मानसिक अवसाद के चलते एक दिन अचानक लापता हो गई। परिवार ने उसकी तलाश की लेकिन कुछ पता नहीं चला। काफी समय के इंतजार के बाद परिवार ने उनके जिंदा होने की उम्मीद ही छोड़ दी। इस बीच 2018 में रजनी को बीकानेर नारी निकेतन से लाकर अपना घर आश्रम में रखा गया, जहां धीरे धीरे स्वास्थ्य में सुधार होने पर उन्होंने अपने परिवार के बारे में बताया, जिसके बाद घर आश्रम की टीम ने रजनी के बताए पते के आधार पर संपर्क किया। पहले तो बच्चों को अपनी मां के जिंदा होने पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उनके फोटो वीडियो देखे तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मतलब हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी।
अच्छा, उम्मीद छोड़ दी बिल्कुल। जब ये दुनिया खुद पता चला, ये जब इन्फॉर्मेशन मिली, जब जाकर हमें पता चला कि यहाँ पे हमने कॉन्टेक्ट किया भैया से, कॉन्टेक्ट करने के बाद पता चला ये रोहित है। रजनी देवी के परिजनों ने आश्रम पहुंचकर कागजी कार्रवाई पूरी की और उन्हें अपने साथ लेकर गए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दीपक पुरी की रिपोर्ट। तो वहीं बीकानेर के सीमावर्ती इलाके खाजवाला में 14 अगस्त को मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए विधायक ने तैयारियों का जायजा लिया। विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल के साथ जिला प्रशासन और बीएसएफ के अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल यहां पर बीएसएफ की कोडेवाला पोस्ट पर तिरंगा यात्रा में शामिल होने के साथ ही जवानों से भी संवाद करेंगे। सीएम के इस प्रस्तावित दौरे को लेकर बीकानेर रेंज में हलचल तेज हो गई है। दौरे की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन बीएसएफ ने कमर कस ली है। विधायक तमाम व्यवस्थाओं को खुद देख रहे हैं और इस दौरान विधायक विश्वनाथ मेघवाल ने सभा स्थल पर भी जाकर के तैयारियों का जायजा लिया है। बीएसएफ के अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश विश्वनाथ मेघवाल ने दिए हैं।